हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में कि अगर जो एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले का यूज करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कहाँ से। आप लोग काउंट इफ का यूज पढ़े हैं ना, काउंट इफ पढ़े होंगे, काउंट पढ़े होंगे। अब जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ पे क्या कर लिए, कुछ डेटा लिख लेते हैं। पहले हेडिंग बना लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। यूज इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ से, कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे इक्वल टू रैंड दे दिए, रैंड बिटवीन, और नंबर दे दिए कहाँ से, 20 से लेकर के और फिर कहाँ तक, ऐसे 50 तक दे देते हैं। एक आ गया है ना, सले कर पहले नीचे ड्रा कर लिए और फिर इधर हो जाएगा ना। लेकिन अब ये बार बार चेंज होता जाएगा। क्या होगा, ये बार बार चेंज होता जाएगा। तो पहले हम इसको कर लेंगे सले करके कॉपी, और फिर वैल्यू में क्या कर देंगे हम। अब ये बार बार चेंज नहीं होगा ना। तो अगर इसमें से काउंट करना था तो हम लोग फार्मूला लगा रहे थे किसका, इक्वल टू काउंट, किसका, काउंट। पूरे नंबर को क्या कर ले रहे थे, सेलेक्ट, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। तो बता दे रहा ना कि आपने ये नंबर कितना लिखा हुआ है, 10 लिखे, 10 बता दे रहा है। लेकिन बीच में कहीं हम अल्फाबेट भी टाइप कर दिए। बीच में क्या टाइप कर दिए, अल्फाबेट। देखिए इसको काउंट कर रहा है ना, सेलेक्ट तो ये भी है ना, लेकिन ये इसको काउंट नहीं कर रहा है। लेकिन जहां आपको नंबर और अल्फाबेट दोनों को एक साथ काउंट करना है, तो वहां पे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ काउंट लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। वहां पे आप लिखना होगा इक्वल टू काउंट ए। क्या लिखना होगा, काउंट, हो जाएगा ना। और फिर से पूरे वैल्यू को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और काउंट सिर्फ लिखना है, काउंट ए लिखना है। काउंट ए बताया ना, देखो काउंट ए ही तो लिखे है ना। आ समझे ना। काउंट इफ का इस्तेमाल आप लोग किए थे, पता है कब, कि इसमें से जब आपको नंबर काउंट करना है, लेकिन कब, कि जब एक कोई कंडीशन होगा। कंडीशन क्या, हम दे दी इसमें कि अगर जो इसमें से नंबर जो है 25 से कम होगा तो ही आपको काउंट करना था, काउंट नहीं करना। या 30 से कम होगा तभी काउंट करना था ना, काउंट नहीं करना। तब उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू काउंट इफ का। आ रहा समझे ना। लेकिन अगर जो वही ध्यान रखिए, काउंट और जो कई सारा कंडीशन होगा तो काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। अब किसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ्स। कि इस नंबर को भी सेलेक्ट कर लेना है, ये क्राइटेरिया पहला हो गया। फिर कॉमा करेंगे, फिर दूसरा क्राइटेरिया, फिर तीसरा क्राइटेरिया। जितना क्राइटेरिया देना उतना क्राइटेरिया देते हुए चले जाए। तो उसके लिए काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिंपल अभी हमारा क्या है, सिंबल बस, सिंगल बस एक ही ये कंडीशन है। उसके लिए सिर्फ हम क्या ले लिए यहाँ से, काउंट इफ, और फिर पूरे नंबर को क्या कर लिए, सेलेक्ट। काउंट तो करना है, तो रेंज क्या रहा था ना। तो रेंज को जब कॉमा कर देंगे तो कहेगा क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया का मतलब किसको काउंट करना होगा। हम यहाँ पे कर दिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन या ग्रेटर देन। जैसे हम अधिक जानना चाहते हैं कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो क्या है, 40 या 45 से अधिक है। 40 से जानना चाहते हैं तो ग्रेटर देन 40 कर दिए। आया समझ में ना। फिर डबल इन कॉमा क्या कर लिए, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बस ऐसा दो ही नंबर है जो 40 नंबर से क्या है, अधिक है। कौन कौन सा है, एक शुरू में और एक लास्ट। बाकी और कोई 40 से अधिक नहीं है ना। कोई नहीं, एक बार 40 से अधिक करके देखिए क्या काउंट कर रहा है। अब कितना हो गया है, तो काउंट, काउंट ए, काउंट ए, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। एक और आता है काउंट ब्लैंक। क्या आएगा, काउंट ब्लैंक। तो ब्लैंक का मतलब पता है क्या होता है ना, खाली जगह। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली जगह। अगर जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक हमने लिखा है ना। फिर क्या कह रहा है आगे, रेंज बताइए। तो रेंज में फिर से हम इस नंबर को क्या करें, इसके सामने वाले को सेलेक्ट, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। तो क्या बता रहे हैं अभी जी, यानी कि इसमें कहीं अभी खाली जगह नहीं है। कहीं एक जगह बैक स्पेस करके डेटा डिलीट कर दिए।
अब एक जगह खाली बता रहा है ना, इन पूरे सेल में कितना जगह खाली है, बस एक जगह। आ रहा है समझ में ना? तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है, काउंट क्या है? काउंट सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा, किसी अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा। काउंट ए नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा। कौन सा फंक्शन? काउंट। और उसके बाद हमने आपको बताया काउंट इफ, जब कोई कंडीशन दिया है, हाँ ये कंडीशन है तभी काउंट करना है, तब उसके लिए क्या देंगे हम? काउंट इफ। और काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमको बस खाली जगह ही हमको फाइंड करना है, बाकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं करना। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अगली चीज, अगर जो हम यहाँ पे आगे इस्तेमाल करें, सपोज करिए कहीं आप काम करने गए ना, बहुत सारा यूनिट होता है, जैसे केजी, पीसेस, उसका फिर क्या होता है, इंचेस, सेंटीमीटर, ये सारा होता है ना। तो हम एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप लोग पता होगा ना, 12 इंच बराबर कितना फीट होता है? 1 फीट। तो यहाँ पे 50 इंच लिख दिया गया हो, ये बता दिया गया कि हाँ ये 50 इंच लिखा गया है। तो नंबर में कन्वर्ट करना जानते हैं आप लोग ना, इसको इंच दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए जितना एरिया में देना है। कहाँ जाना होगा? नंबर फॉर्मेट। कस्टम को हटा क्या रखना होगा? ये जनरल को हटा के पहले 0 डॉट कॉम क्या लिखना होगा? INC कर दिए, शॉर्ट होता है इंच का। डॉट कॉम क्लोज, और फिर यहाँ से क्या कर लिए? 50 इंच बता रहा है ना। अब कन्वर्ट करना है फीट में, कि 50 इंच बराबर कितना फीट होगा। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू कन्वर्ट का ही फार्मूला। किसका फार्मूला? कन्वर्ट। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? नंबर बताइए। किसको पूछ रहा है? नंबर। तो पहले हम नंबर को क्या कर लेंगे? 50 इंच सेलेक्ट कर लिए, कॉमा करेंगे। तो कह रहा है फ्रॉम यूनिट, आखिर जिसको आप सेलेक्ट किए वो किस यूनिट में है? देखिए आपको बहुत सारा यूनिट दिखाई दे रहा होगा ना, ग्राम का, फिर स्लग का दिखाई दे रहा है, यू ग्राम, ये बहुत सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। आ रहा समझे ना? तो सपोज करिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और ये सेलेक्ट कर लेंगे INCH, यानी कि ये इंच में है। डबल क्लिक करें, सिर्फ IN आ गया डबल इनका में ना, फिर कॉमा करेंगे। तो ये तो फ्रॉम यूनिट हो गया, कि इस यूनिट में डेटा है, तो किस यूनिट में चेंज करना है? दूसरा यूनिट सेलेक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे हम ले लेंगे, किसमें सेलेक्ट कन्वर्ट करना है हमको? फीट में। या तो आप इसको सेलेक्ट करिए, या फिर डबल नोटेड कॉमा FT लिख लीजिए बस। क्या लिख लेंगे? FT, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? शॉर्ट नेम FT दिया है ना। डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो बता रहे, देखिए वो जो 50 इंच है ना, तो 50 इंच का 4 फीट और 1.667 क्या होगा उसका? फीट होगा। नहीं हो तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए आप लोग पढ़े हैं ना, डिक्रीज कर लीजिए यहाँ से डेसिमल को। बता रहे टोटल कितना फीट होगा, या एक बढ़ा लीजिए यहाँ पे 4.2 निकल जाएगा ना। चाहे ग्राम से केजी में करना हो, चाहे केजी से ग्राम में करना हो, चाहे लीटर से मिलीलीटर में करना हो, जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं आप जस्ट फार्मूला लगाइए इक्वल टू कन्वर्ट का। किसका? कन्वर्ट। नंबर जो होगा नंबर लिख लीजिए, या फिर सेलेक्ट कर लीजिए जहां होगा, कॉमा करके फ्राम दे दिए, 20 ग्राम में है, कॉमा किस में कन्वर्ट करना है? तो नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारा यूनिट दिखाई, जैसे हम टन ले लिया, क्या ले लिए? टन। डबल क्लिक और ब्रैकेट को क्लोज करके फिर क्या कर दिए? इंटर। तो 20 ग्राम और कितना टन होगा? हाँ बता रहा है 2.02। आ रहा समझ में ना? तो जैसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बस बस क्या करिए, लेकिन अभी करेक्ट नहीं बता रहा, बीच में देखिए अल्फाबेट आ जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा नंबर चला जा रहा है जो इस नंबर इसमें फिट नहीं होगा। जो आपको बताए थे, जब आप 11 नंबर से अधिक टाइप करेंगे ना, तब 11 नंबर से अधिक टाइप करेंगे तो वो बताएगा नहीं। याद है ना? जैसे हम लोग आधार नंबर लिख रहे थे तो बता रहा था यहाँ पे, नहीं बता रहा था ना, क्योंकि 12 अंक हो जा रहा था। वैसे उससे अधिक नंबर हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा गलत बता रहा है। तो चेंज करने का तरीका हमने आपको बताया है, कि या तो आप यहाँ से टेक्स्ट में कर लीजिएगा। किसमें करना होगा? टेक्स्ट। क्योंकि टेक्स्ट में करें तो फार्मूला यहाँ नहीं समझेगा। आ रहा समझे ना? उसके लिए हमको कॉपी पेस्ट बार बार करना पड़ेगा वैल्यू में। और नहीं तो आप लोग बताए थे नंबर फॉर्मेट में चले जाइएगा, कस्टम हटा के 0 टाइप कर देना, ये पता है ना? हो जाएगा ना?
ये बता देगा। और नहीं वो जो डायरेक्टली अगर आपका वैसे बता दे रहा तो फिर सही है, लेकिन इतना नहीं बताएगा, 0.00 करके काफी लंबा करके बताएगा, क्योंकि हम 20 ग्राम लिए हैं और 20 ग्राम बराबर कोई टन नहीं। एक टन के लिए कम से कम कितना केजी चाहिए? 100 केजी। 100 केजी बराबर कितना होगा? 1 टन। अगर जो वही हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम टाइप कर दें कितना, 10,000, इंटर कर। ये पहले जनरल में करना हो तब तो चेंज होगा ना। अब देखिए बता रहा है ना, अगर जो 10,000 ग्राम है तब जाके कितना होगा, 10 केजी का ही होगा 10,000 ग्राम ना। कितने केजी का होगा? 10,000। तो यहाँ पे बता रहा है क्या, 1.11023, यानी कि इतना बस क्या होगा, टन होगा। तो जिस यूनिट से जिस यूनिट में कन्वर्ट करना कर ले जाएंगे ना। बस ध्यान रखिएगा, पहले फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, कन्वर्ट। कौन सा यूज करेंगे, और पहले फ्रॉम यूनिट ले लेंगे कि जो नंबर सेलेक्ट किए वो किस यूनिट में है, और बाद में 2 में सेलेक्ट कर देंगे किस यूनिट में कन्वर्ट करना। ये हो जाएगा। अगला एक चीज और समझिए, ये किसमें फार्मूला आता है, 4 का, और दूसरा आता है कोड का। एक फार्मूला आता है किसका, 4, और दूसरा फार्मूला आता है कोड। दोनों का काम कहाँ पे है, तो देखिए हम 1 से लेकर के जो नंबरिंग लिखते हैं ना, सब में कुछ न कुछ कोड छुपा हुआ है। सबका कुछ न कुछ कोड होगा ना, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 255 तक ही बस काम करता है। कहाँ तक, 255। समझने के लिए ये हम सेलेक्ट करके फिल में जाके ड्रा कर लेते हैं, कहाँ तक, 260 तक। कहाँ तक, 200, कॉलम में करके और ओके कर दिया। तो 260 तक नंबर टाइप हुआ है ना। कहाँ तक नंबर टाइप हुआ है, 260। हम फार्मूला लगा लेते हैं ऊपर। हमको पता करना आखिर ए का कोड क्या होगा, 2 का कोड क्या होगा, 3 का कोड क्या होगा, 4 का कोड क्या होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू 4। क्या लिखेंगे, इक्वल टू 4। नंबर को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और ये का आ गया है ना। अब इसको हम ड्रा कर लेंगे लास्ट कहां तक, 260 तक लिए फिलहाल ना, 260। लेकिन देखिए बता कहां तक रहा है, 255। उसके आगे बता रहा है क्या, हैज वैल्यू, यानी कि इसका कोई कोड नहीं। हो जाएगा ना। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कुछ आपको कहीं अल्फाबेट लिखना पड़ गया ए से लेकर के जेड तक, कहां से लेकर के, ए से लेकर के जेड, हम क्या करेंगे, अगर जब भी देखिए हम यहाँ पे लिखें ए से लेकर के जेड तक, ए और नीचे हम लिख दिए बी, दोनों को सेलेक्ट करके हम ड्रा कर ले रहे हैं। तो अभी हमारे कंप्यूटर में आ जा रहा है ना, ये पता चल जा रहा है ना कि ए से लेकर के जेड तक आ जाएगा। लेकिन वही अगर जो हमारे कंप्यूटर में एक जगह लिस्ट बना है और वहां पे अल्फाबेट का लिस्ट 9 बना, आ रहे समझ में कैसे। अभी आप आ जाइए फाइल में, कहाँ आना है, फाइल। फाइल के बाद से किसमें आना होगा, ऑप्शन। और जब ऑप्शन में आएंगे ना तो आपको दिखाई देगा एक फीचर, कौन सा, एडवांस। और जब एडवांस में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट कस्टम लिस्ट। क्या दिखाई देगा, एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ आने के बाद देखिए अल्फाबेट टाइप किया गया है ना, टाइप किया गया है। सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट अगर जो कर दें यहाँ से, और यहाँ से क्या कर लें, ओके। अब अगर हम यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके। अब देखिए अंतर क्या आएगा, ये क्या लिख रहे थे, ए और बी, ये लिख के ड्रा किए थे तो आ गया था ना। अब ड्रा कर रहे हैं, क्या आ रहा है, सिर्फ ए बी आ रहा है ना। लेकिन इसके लिए फिर क्या करना होगा, या तो हम फाइल में जाएं, फिर कहाँ जाना होगा, ऑप्शन। ऑप्शन के बाद एडवांस में आना होगा, किस में आना होगा, एडवांस। और स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट कस्टम लिस्ट। क्या दिखाई देगा, एडिट कस्टम लिस्ट, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम ऐड पे जाएंगे और फिर दोबारा नया लिस्ट हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे। आया समझे ना। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी डी ई एफ जी एच
आई, फिर ऐसे पूरा हमको जेड तक क्या करना होगा, एक बार टाइप करना होगा। आ रहा समझ में ना? चलिए लिख देते हैं। छूट गया क्या? चलिए यहीं पे कर दिए कॉमा और जे कर दिए, हो जाएगा ना? ठीक है, बस फिर क्या रहेगा, क्यू। कहां तक लिख दिए हम टोटली? जेड तक। फिर यहाँ से क्या कर दिए, ऐड, और ऐड करना से यहाँ से क्या कर लेंगे, ओ, यहाँ से भी। अब अगर हम लिखें ए और नीचे बी और इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा करें तब तो आ जा रहा है ना? तब देखिए आ गया टोटल ना, जेड तक आ गया है। फिर दोबारा नीचे रिपीट हो रहा था ए से, यानी कि ए से लेकर के जेड तक फिर ऐसे आ जाएगा दोबारा से। लेकिन ये कहा जाए आपको फार्मूला के माध्यम से लेकर के आना है। किसके माध्यम से? फार्मूला। तो जो भी हम कोड का इस्तेमाल किए हैं ना, देखिए 65 से स्टार्ट हो रहा है ए, दिख रहा है ना, और कहां तक लेके जा रहा है, 90 तक। 90 तक क्या हो जा रहा है, जी। तो ये कैपिटल लेटर में आएगा, और स्मॉल लेटर में लाना है तो वो स्टार्ट होगा 97 से और लेके जाएगा कहां तक, 122 तक। आ रहा समझ में ना? कभी भी अगर आपको कहा जाए कि फार्मूला के माध्यम से अल्फाबेट लिख करके लाइए, आप बस लिखिएगा 65, 66, ड्रा कर लीजिएगा 90 तक। कहां तक ड्रा करना है, 90 तक ड्रा करना है ना। 9 ड्रा हो गया। अब ऊपर आप यहाँ लिख लीजिएगा इक्वल टू 4। क्या लिखना है, 4। नंबर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और ए आ गया है ना, ड्रा कर लीजिएगा फिर 90 तक इसको भी, ए से लेकर के जेड तक आ गया, हो जाएगा ना? और वही, और जो फिर से हम लिख दें यहाँ पे 97, 98, और इसको ड्रा कर लिए 122 तक। कहां तक, 120। अब यहां लिख दे इक्वल टू 4, इसको सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, और एक आ गया है ना, सेलेक्ट किए इसको और ड्रा कर लिए कहां तक, नीचे तक। अब इसमें देखिए अल्फाबेट है लेकिन किस में आया है, स्मॉल लेटर, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अगली चीज कि ऐसे कहीं अल्फाबेट दिया गया हो और पूछा गया हो ये किसका नंबर है, थोड़ा बताइए तो। अब अल्फाबेट से आपको नंबर जानना है, आ रहा समझ में ना? तो उसके हम लिखेंगे इक्वल टू कोड। क्या लिखेंगे, फिर टेक्स्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। ठीक, किसका कोड है ये, 97। ड्रा कर लेंगे कहां तक, जहां तक अल्फाबेट लिखा गया है। आया है ना? अगर यही कैपिटल लेटर में होता है, ए बी, सेलेक्ट करिए और ड्रा कर लीजिए लास्ट, आ गया है ना? अब कैपिटल लेटर में और लिखें इक्वल टू कोड, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 65, और इसको ड्रा कर लेंगे कहां तक, नीचे तक। तो निकल जाएगा ना, कि चाहे नंबर से कोड में करना और चाहे कोड से नंबर में करना, निकल जाएगा। पर इतना फॉर्मूला लिखिए फिर आपको बताते हैं। और ये इंटरेस्टिंग है क्या कि जब हम लिखेंगे तो बॉर्डर रहेगा, और डेटा डिलीट कर देंगे तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला लिखना होगा, याद रहेगा, याद रहेगा जी, लिख लो, भूल जाओगे। पहले लिख लीजिए काउंट ए, ये डिफरेंट लिख लीजिए, नहीं होगा तो काउंट और काउंट ए में डिफरेंट ये है कि काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा और काउंट ए अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा, अल्फाबेट और नंबर दोनों। लगाना है क्या, 1,50,000।
क्या हुआ? मैक्स हब गया। कौन सा पहला? काउंट काउंट ए, दूसरा काउंट इफ और तीसरा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक किसको काउंट करेगा? खाली जगह को सिर्फ। हो गया। फिर 4 वाला और कोड वाला इक्वल टू 4 ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जितना एरिया हमको देना होगा या फिर वैसे हम डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर कहाँ आना होगा? न्यू रूल। न्यू रूल के बाद हमको फिर किस में आना होगा? यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन। यहाँ पे कंडीशन लगा लेना होगा। क्या? पहले आपको इक्वल टू लिखना है और लिख लेना है A1। अब कोई जरूरी नहीं कि आपको वो डॉलर लिखना है, बट करना क्या होगा? आपको करना होगा यहाँ पे स्पेस दे करके लेस देन और ग्रेटर देन। क्या करना होगा? लेस देन और ग्रेटर। फिर यहाँ से आपको करना होगा डबल कॉमा ओपन और डबल कॉमा क्लोज, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देना है? ओपन और जस्ट क्लोज। हो जाएगा ना? इतना करने के बाद से फिर आपको फॉर्मेट में जाना है। क्या फॉर्मेट देना है? आउटलाइन सेलेक्ट कर लेना है। आउटलाइन चाहिए, इसका कलर चेंज करना तो कलर भी चेंज कर लेंगे। हो जाएगा ना? और यहाँ से आपको करना होगा ओके, फिर यहाँ से भी ओके। लेकिन अभी हमारा कलर काम नहीं करेगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा पता है क्यों हो रहा है? एक बार हम लोग पहले कंडीशन लगा चुके थे, इंटायर सीट कर दिया, कोई कंडीशन नहीं है, सारा कंडीशन हट गया है ना। अब फिर हम चलेगा यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहाँ पे? न्यू। किसमें जाना है? यूज फार्मूला टू डिटरमाइन। पहले क्या लिखना? इक्वल टू A1 लेस देन ग्रेटर देन डबल कॉमा ओपन और क्लोज। फॉर्मेट में जाना है, आउटलाइन सेलेक्ट करना है, फिर क्या कर लेना है? ओके। और यहाँ से भी ओके। अब देखिए कुछ भी टाइप करिए यहाँ पे, कहीं भी यदि आप लिखेंगे, सिर्फ A1 में ही लिख रहा है जी। चलो एक बार सबको डिलीट कर दिए, सेलेक्ट करके डिलीट। इसको जानते हो क्या करना पड़ेगा? फिर एक बार यहाँ लगा ले रहे हैं ना, तो टोटली लास्ट तक इसको ड्रा करना होगा, जहां तक चाहिए होगा। एक बार इधर कर दिए और फिर इसी को ड्रा कर लिए लास्ट इधर जहां तक चाहिए होगा, जहां तक भी लेना होगा। अभी कुछ ड्रा नहीं हुआ है ना, कहीं बॉर्डर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन कहीं भी और आप कुछ कंटेंट लिखेंगे इंटर कर देंगे, आ गया बॉर्डर। कंटेंट लिखेंगे इंटर, बॉर्डर आ गया। लेकिन जैसे कंटेंट डिलीट करेंगे वैसे बॉर्डर भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा ना। जैसे कंटेंट डिलीट करते जाएंगे वैसे बॉर्डर भी क्या होता जाएगा? बॉर्ड कंटेंट लिखिए अपने आप क्या लग जाएगा? बॉर्डर। लेकिन वही और हम कोई दूसरा सीट ले लें, अब इसमें देखिए हम लिख रहे हैं तो कोई बॉर्डर आ रहा है, और जो बॉर्डर लगा भी देंगे तो जब तक हम इसको क्लियर ऑल नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई बॉर्डर डिलीट नहीं हो जाएगा ना। तो एक बार ये नोट कर लीजिए, आपको करना क्या होगा? पहले चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटिक बॉर्डर के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद फिर कहाँ चले जाना है? न्यू रूल, हो गया। न्यू रूल के बाद से किस में चले जाना होगा? यूज फार्मूला टू डिटरमाइन। हो जाएगा यूज फार्मूला टू डिटरमाइन। फिर आपको यहां आने के बाद से लिख लेना पहले इक्वल टू, पहले सेल का नाम लिख लीजिएगा A1,
लेस देन, ग्रेटर देन, डोंट कॉमा ओपन और क्लोज। हो गया। फिर आपको कहाँ चले जाना होगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट में आने के बाद से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना आना होगा किसमें, बॉर्डर। यहाँ से क्या सेलेक्ट करना होगा, आउटलाइन। और आउटलाइन के बाद से बॉर्डर में आना है। बॉर्डर बस क्या सेलेक्ट करना है, आउटलाइन। और आउटलाइन बस फिर क्या कर लेना है, ओके। हो जाएगा ना। फिर यहाँ से भी क्या कर लेना है। अब ऐसा करने के बाद से आपको क्या करना होगा, पहले सेल को सेलेक्ट करके और ड्रा कर लेंगे जहां तक चाहिए होगा। हो जाएगा ना, जहां नीचे चाहिए और जहां जितना एरिया साइड में चाहिए होगा। हो जाएगा ना। यदि कि सबसे बेहतर तरीका हम क्या करते हैं, हमको जो भी कंडीशन लगाना है ना, एक बार पूरे सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे बेहतर पूरे सीट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और तब हम चले जाएंगे भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स। पहले क्लियर कर लेते हैं। न्यू रूल पे जाना है, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ टाइप कर देना इक्वल टू A1। हो जाएगा ना। और A1 के बाद से फिर क्या करना है, हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इनकम ओपन क्लोज। फिर कहाँ जाना है, फॉर्मेट। क्या सेलेक्ट करना है, आउटलाइन। फिर यहाँ से क्या करना है, ओके। और यहाँ से भी अगर जो कहीं भी लिखेंगे तो अपने आप क्या लगता जाएगा, बॉर्डर। अब जब पूरा सेलेक्ट कर देंगे तब कहीं ड्रा करने की आवश्यकता नहीं। क्या बॉर्डर में कलर काम नहीं करने देगा, क्योंकि ये कंडीशन हम दे रहे हैं ना। और कंडीशन क्या है, जब खाली रहे तो कोई वहां पे बॉर्डर ना रहे, लेकिन जैसे कोई कंटेंट टाइप हो तो वहां पे अपने आप बॉर्डर आ जाए। ये कंटेंट काम करता है। आ रहा समझे ना। इसीलिए यहाँ पे ये बॉर्डर को कलर नहीं होने देगा। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, हो जाएगा ना।